तो हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था ये जो यूनिट पार्ट है, इस यूनिट पार्ट को ए कैप बोलते हैं। ठीक है, ये सिंबल होता है ए कैप का, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है सेम एज सोर्स वेक्टर। ओके, ये देखिए यहाँ पर देखिए, इनिशियली ये एक वेक्टर था 5 न्यूटन का, उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो एक यूनिट पार्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 1 होगा। ठीक है, कॉमन सेंस है। 5 न्यूटन का था, उसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा एक यूनिट पार्ट का। लेकिन जो ये छोटा सा पार्ट है, डायरेक्शन तो इसका ऑब्वियसली जो मेन वेक्टर होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। ओके, तो वही डायरेक्शन सेम है सोर्स वेक्टर। अभी देखिए, ये जो ए कैप है, ए कैप जो यूनिट पार्ट है, इसको लिखने के लिए हम लोग, ठीक है, देखिए इसको लिखने के लिए हम लोग क्या किए, ठीक है, जो मेन वेक्टर था, मेन वेक्टर, उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए। दूसरी भाषा में आप इसको लिखे तो जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ए वेक्टर लिख दीजिए, और ये 5 है, ये 5 तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला निकल के आता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ से एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आ सकता है। ओके, कि ए वेक्टर को यहाँ रहने दे रहे हैं, ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है इसको आप इधर लेके जा रहे हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड था ऑब्वियसली, ठीक है, और ये हो जाएगा डायरेक्शन। देखिए, मैंने आपको जब वेक्टर के बारे में पढ़ाया था इनिशियली, जो मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था ना कि मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड लिख देते हैं और डायरेक्शन को बस डायरेक्शन ही, वहाँ मैग्नीट्यूड को मैंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था और डायरेक्शन को मैंने बोला था कि डायरेक्शन को अभी आप डायरेक्शन ही बोलिए और अभी छोड़ दीजिए। तो उसको अगर आप लिखेंगे, उस वाले फार्मूला को लिखिए, ठीक है, तो ये होगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड, लिखिए मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन। तो आप, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इससे पता चल पा रहा है कि जो ए कैप है वो डायरेक्शन के बराबर है। ठीक है, डायरेक्शन के बराबर है। तो याद रखिएगा आज से, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर जो है उसका मेनली काम है डायरेक्शन देना। ठीक है, आप पूरा फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका काम होता है डायरेक्शन बताना। ओके, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। ओके, ठीक, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ अ वेक्टर इज, सपोज ये एक वेक्टर है, वेक्टर का नाम एस है, इसका 10 मीटर मैग्नीट्यूड है। ओके, तो जो एस कैप होगा वो आपको लिखना है। तो एस कैप होगा बाबू, यूनिट वेक्टर एस कैप, वो क्या था? वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो यही हो जाएगा एस वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड है 10। ओके, क्लियर? यही है ये एग्जाम्पल इसका। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है बाबू कि डायरेक्शन जो है वो हम लोग को यूनिट वेक्टर से पता चलता है। ओके, हम लोग इनिशियली पढ़े थे कि वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पर प्रीवियस पेज में आप फॉर्मूला देखे थे कि आ रहा था यहीं से हम लोग, और ये तो यूनिट वेक्टर है, तो यहीं से हम लोग ये वाला रिलेशन निकाले कि डायरेक्शन हम लोग को यूनिट वेक्टर से पता चलता है। क्लियर?
चलिए अब हम लोग बेस वेक्टर्स पढ़ते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि एक्सिस, आपको मालूम होगा कि एक्सिस क्या होता है, एक्स वाई जेड। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो इसमें कुछ नहीं है, आप अभी से ध्यान रखिएगा इसको। ये एक्स डायरेक्शन होता है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन होता है, ये वाई डायरेक्शन होता है, ये माइनस वाई डायरेक्शन होता है, ये जेड डायरेक्शन होता है, ये माइनस जेड डायरेक्शन होता है। तो बेस वेक्टर्स क्या है कि ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस एक तरीके से डायरेक्शन है, ठीक है, ये 3 डायरेक्शन है, ओके, ये 3 डायरेक्शन है। तो हर जो एक्सिस है, हर जो डायरेक्शन है ना, उस तरफ कोई नहीं, उस तरफ ना एक यूनिट वेक्टर है, ओके। जैसे एक्स के तरफ होता है आई कैप, इन अ वे ये क्या है, एक्स एक डायरेक्शन है, अब उस एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, वो एक डायरेक्शन है आई कैप, मतलब एक्स, मतलब ये जो प्लस एक्स वाला डायरेक्शन है उसमें आई कैप होगा, ठीक है, आई कैप होगा। माइनस एक्स वाले में होगा माइनस आई कैप, वाई वाले डायरेक्शन में होगा जे कैप, ओके। माइनस वाले में हो, माइनस वाई वाले में होगा माइनस जे कैप, जेड वाले में होगा के कैप, माइनस जेड वाले डायरेक्शन में होगा माइनस के कैप, ओके। ठीक है, अभी देखिए ये जो आई माइनस आई, जे माइनस जे, के माइनस के, सारा का, ठीक है, जो वैल्यू होगा वो होगा 1 यूनिट। कोई भी जो यूनिट वेक्टर है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये लोग भी यूनिट वेक्टर है, तो कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है सबका 1 यूनिट होता है। और डायरेक्शन तो ऑब्वियसली सेम ही है, मतलब एक्स वाला ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये माइनस आई कैप माइनस एक्स डायरेक्शन हो गया। याद रखिएगा इस बेस वेक्टर का बहुत काम आता है, ठीक है, काइनेमेटिक्स में बहुत काम आता है, ठीक है, इसी में रिजोल्यूशन वेक्टर में भी बहुत काम आता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये डायरेक्शन याद रखिएगा, ये डायरेक्शन सेम होता है, ओके। ये सब का आई माइनस आई, के माइनस के, जे माइनस जे, सबका जो वैल्यू होता है वो 1 यूनिट होता है। अभी है टॉपिक कोप्लेनर वेक्टर्स, ओके। को मतलब होता है साथ, प्लेन मतलब होता है, प्लेनर मतलब होता है एक प्लेन में, एक प्लेन में, ओके। ध्यान दीजिए, अभी प्लेन का हम लोग डायरेक्शन, प्लेन क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं, ओके। प्लेन का जो डेफिनीशन है वो पहले मैं लिख देता हूँ आपको। फ्लैट, फ्लैट मतलब सिमटा होगा, ओके। फ्लैट 2 डायमेंशनल, मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 डायमेंशनल सरफेस, रियल और इमेजिनरी। देखिए क्या होता है ये, फ्लैट मतलब कोई भी जो प्लेन होगा वो सबसे पहले फ्लैट होगा, ओके। फ्लैट मतलब एकदम प्लेन, जैसे ये जो हो गया ना एकदम, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है। 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल को समझने का तरीका है कि वो जो प्लेन होगा ना उसमें 2 डायरेक्शन होगा। जैसे आप इस पेपर का ही बात करें ना तो इसमें 2 डायरेक्शन है, एक ये वाला डायरेक्शन है और एक ये वाला डायरेक्शन है, ओके। आप जिस नोटबुक में पढ़ रहे होंगे उसमें भी 2 डायरेक्शन होगा, एक ये लेंथ, एक ये ब्रेथ वाला, ओके। तो 2 डायमेंशनल मतलब प्लेन होना चाहिए, मतलब वो एकदम फ्लैट सरफेस होना चाहिए, ओके। और 2 डायमेंशनल मतलब उसमें 2 डायरेक्शन होना चाहिए, ओके। वो या तो रियल हो सकता है या तो इमेजिनरी हो सकता है। रियल मतलब क्या कि आप जहाँ भी बैठे हैं, आप देखिए, आप आपके सामने जो दीवार है उसको देखिए, आप जो दीवार है उसमें 2 डायरेक्शन है, एक लेंथ होगा उसका, एक ब्रेथ होगा, तो वो रियल है, ठीक है। लेकिन सपोज कभी आपको एक एग्जाम्पल देगा, कभी आपको कोई क्वेश्चन देगा कि इमेजिन योर नोटबुक एज अ प्लेन, तो वो तभी नोटबुक भी आपके लिए प्लेन हो जाएगा, या कभी आपको बस बोल देगा इमेजिन करने के लिए, तो वो भी हो सकता है, ओके। तो प्लेन क्या हो गया आपको समझ आ गया होगा, आई होप, ओके। आ गया होगा, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, कि वो फ्लैट होना चाहिए और वो 2 डायमेंशनल होना चाहिए। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज
ये एक सरफेस है और यहाँ पर एक पहाड़ आ गया बीच में, मतलब पहाड़ आ गया बीच में और फिर प्लेन आ गया, तो क्या ये मतलब ये क्या एक प्लेन हो सकता है या नहीं? आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे देखिए, ये जो है अभी एक सरफेस, इसमें तो ये एक लेंथ हो गया, मतलब ये एक डायरेक्शन हो गया और ये एक डायरेक्शन हो गया। सपोज यहाँ पर एक पहाड़ हो जाता तो ये तो एक यहाँ से बाबू, ठीक है, यहाँ से तो एक थर्ड डायरेक्शन आ जाता ना, थर्ड डायरेक्शन आ जाता, तो अब ये थर्ड डायमेंशन हो जाता, बन जाता ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, और सपोज एक पहाड़ यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है, एक पहाड़ है यहाँ पर, एक पहाड़ है यहाँ पर, तो ये पहाड़ का डायरेक्शन तो इधर है, तो ये पहाड़ का एक तीसरा डायरेक्शन हो गया। तो वैसा कुछ अगर बाहर से आता ना, अगर बाहर से कुछ आ जाएगा तो उसका तीन तीन डायरेक्शन हो जाएगा, थर्ड डायमेंशनल हो जाएगा, तो उसको फिर प्लेन नहीं बोलेंगे। ओके, प्लेन हमेशा एक फ्लैट होता है, एक फ्लैट दो डायमेंशनल, मतलब दो ही डायरेक्शन होना चाहिए उस प्लेन में। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अभी देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, अभी देखिए यही एक्स वाई जेड वाला जो वेक्टर है उसका ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वाई डायरेक्शन, ये हो गया एक्स डायरेक्शन, और ये हो गया जेड डायरेक्शन। ओके, नाम लिख देता हूँ मैं, ये वाई, एक्स और जेड। ये देखिए इसका जो, इस बॉक्स का जो बात करें तो ये एक प्लेन हुआ। ओके, इसमें ये एक डायरेक्शन है, इसका एक ये डायरेक्शन है, और इसका और एक ये वाला डायरेक्शन है। ओके, तो इसको बोलते हैं वाई एक्स प्लेन। ओके, तो को प्लेनर वेक्टर्स मतलब क्या होता है कि को मतलब साथ, और एक प्लेनर मतलब कोई भी वेक्टर, अगर दो वेक्टर अगर साथ में एक प्लेन में हो तो उसको को प्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, कि ये ठीक है, ये एक्स जेड प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन। ओके, वैसे ही बाबू ये देखिए, ये हो गया वाई जेड प्लेन। ओके, क्लियर। अभी देखिए कोप्लेनर वेक्टर मतलब जैसे देखिए सपोज यहाँ पर बहुत सारा वेक्टर है, तो अगर इसका बात करें तो ये दोनों एक प्लेन में है, ये तो सब, ये जो है वो तो एक ही प्लेन है, ये सब वाई एक्स प्लेन में है, तो ये और ये कोप्लेनर हुआ, ये और ये कोप्लेनर हुआ, ये और ये कोप्लेनर हुआ, मतलब ये लोग जो भी है ना इस प्लेन में सब कोप्लेनर होगा सब। वैसे ही इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में भी जो भी वेक्टर होगा, ठीक है, चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, लेकिन अगर वो बस सेम प्लेन में है तो उसको कोप्लेनर बोलेंगे। ठीक है, तो ये लोग सब एक प्लेन में है, कोप्लेनर हो गया। ये लोग भी सब कोप्लेनर हो गया, सब सेम प्लेन में हो गया। ठीक है, याद रखिए ये वाई एक्स प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बढ़िए। अभी देखिए, ठीक है, मैंने पहले, ठीक है, जिक्र किया था फ्री वेक्टर्स का, तो अभी आपको पता चलेगा कि क्या होता है फ्री वेक्टर्स। ओके, अभी देखिए सबसे पहले पोलर वेक्टर्स पढ़ते हैं। पोलर वेक्टर का डिफिनीशन क्या है, एक सेकेंड। पोलर वेक्टर का डिफिनीशन है वेक्टर्स विच आर इन विच हैव, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स एंड कांट बी शिफ्टेड पैरेलली। ओके, समझिए इस बात को। मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स का प्रॉपर्टी होता है कि वो पैरेलली शिफ्ट हो सकते हैं। जो वेक्टर्स पैरेलली शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उनको पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। कौन से वेक्टर्स पैरेलली शिफ्ट नहीं हो सकते हैं? जिन भी वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, या जिन वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसको, ठीक है, उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, और जिन वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं उनको पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ओके, देखिए सपोज एक बॉटल है बाबू, ठीक है,
एक बॉटल है, दोनों सेम ही बॉटल है। ओके, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पर रखा हुआ है। आप इसको करके देखिएगा, ठीक है। आप एक बार क्या कीजिएगा कि बॉटल के बेस में मतलब नीचे की तरफ फोर्स दीजिएगा। ओके, तो ये क्या होगा कि आप देखिएगा कि वो मूव कर जाएगा। ओके, और आप बॉटल के नेक पर एक बार फोर्स दीजिएगा। आप देखिएगा कि ये जो बॉटल है ना, जैसे ही अगर आप फोर्स देते हैं तो ये गिर जाएगा नीचे, टॉपलिंग हो जाएगा। ओके, टॉपलिंग मतलब गिरना बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, गिर जाएगा बॉटल। ओके, ये किस लिए हो रहा है? आप अगर उसके बेस में फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके नेक पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो टॉपलिंग हो जा रहा है, मतलब गिर जा रहा है। ओके, तो ये हो रहा है। ओके, अभी दीजिए ध्यान, ये किस लिए होता है? क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? वो पॉइंट, ठीक है, जहाँ फोर्स लगता है, फोर्स हम लोग लगा सकते हैं, और फोर्स लगाने के बाद जो रिजल्ट है वो चेंज आता है। जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे तो अब ये मूव करेगा, ये मूव। ओके, और यहाँ पर कर रहे हैं तो टॉपलिंग हो जा रहा है। टॉपलिंग मतलब गिर जाना पलट के। ओके, तो यहाँ पर ये बॉटल मूव हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पलट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि जहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, जिस पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और रिजल्ट चेंज्ड आता है, मतलब सिमिलर नहीं आता है, चेंज रिजल्ट आता है। जैसे इसमें मूव हो रहा है, इसमें टॉपलिंग हो रहा है, तो इसको तो ये फोर्स वाले वेक्टर में होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये फोर्स वाले में होता है। ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स में होता है, ठीक है। और देखिए इनिशियल पॉइंट क्या, इनिशियल पॉइंट की किस में होता है? डिस्प्लेसमेंट में होता है इनिशियल पॉइंट। ओके, देखिए सपोज आप अभी दिल्ली में हैं, ओके, और जाना आपको आगरा है। ओके, आप अगर कार से जाएंगे तो ट्रैफिक होगा, बीच में नदी होगा, तो उस हिसाब से ही रोड बनाया जाता है। कोई भी जो रोड बनाया जाता है वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि आप बहुत आसानी से आपके डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं। तो सपोज ये आप रोड से जा रहे हैं। ओके, तो ये है रोड का डायरेक्शन। ओके, ये रोड का डायरेक्शन है। लेकिन ओके, जब आप डिस्प्लेसमेंट कर दे रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, अभी के हिसाब से आप तो 9th वाला ही डेफिनेशन याद रखिए, जब मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तब आप सीखेंगे, ठीक है। मतलब अभी लेमेंस लैंग्वेज में आप बोल देते हैं क्या कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, लेकिन वो एक्चुअली सही नहीं है, ठीक है। मैं आपको काइनेटिक्स में वो सिखाऊंगा। अभी चलिए काम चाहने के लिए आप जो जानते हैं उसी से सीखते हैं, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यही हो गया कि स्ट्रेट लाइन। ओके, अभी डिस्प्लेसमेंट में देखिए दिल्ली और आगरा, ठीक है, और हम लोग तो जानते हैं, ठीक है, ये वाला जो सिंबल हो गया ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एस वेक्टर हो गया, ठीक है। तो देखिए दिल्ली और आगरा तो अपनी जगह पे रहेगा, और ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, तो हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहाँ पर क्यों नहीं इसको शिफ्ट कर सकते हैं? देखिए शिफ्ट करने को कर देंगे हम लोग, नोटबुक में थ्योरी में ये करना आसान होता है, लेकिन क्या आप सोचिए आप दिल्ली या आगरा को अपने प्लेस से चेंज कर सकते हैं? नहीं होगा कभी भी चेंज। लेकिन अगर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा कि डेटा ही बदल जाएगा क्वेश्चन का। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट होता है, और इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिसमें भी होगा उसका पोलर वेक्टर, उसको पोलर वेक्टर बोलते हैं, और उसको पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए, वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स एंड कांट बी शिफ्टेड पैरेलली। ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड एंड वहाँ पर फोर्स लगाने से चेंज रिजल्ट आता है। ओके, किस किस में होता है पोलर वेक्टर्स? पोलर वेक्टर का दो ही एग्जाम्पल, एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो। ठीक है, दिल्ली आगरा में अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो डेटा ही बदल जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और पोलर वेक्टर्स के अलावा, मतलब पोलर वेक्टर में यही दो वेक्टर्स आते हैं, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। मतलब जिस भी वेक्टर में इनिशियल पॉइंट नहीं है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, उसके अलावा जो भी वेक्टर्स है उसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इससे पहले जब भी आपको फ्री वेक्टर्स का नाम लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको रिलेट करके देख सकते हैं। ओके, अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके,
देखिए ये क्यूब है, ओके। क्यूब का हर एक जो फेस होता है ना, ये वाला साइड, फिर ये वाला साइड, फिर उसका वो पीछे वाला साइड, फिर ये साइड वाला साइड, फिर ये वाला साइड, फिर ये ऊपर वाला साइड, हर एक साइड एक प्लेन होता है, ओके। तो देखिए इसके एक प्लेन पर, इस एक प्लेन पर यहाँ पर एक वेक्टर है और इसके एक दूसरे प्लेन पर एक वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों ही वेक्टर फ्री वेक्टर्स हैं, ओके। ये दोनों ही वेक्टर फ्री वेक्टर है, ये दोनों ही वेक्टर फ्री वेक्टर है, ओके। ये दोनों ही वेक्टर फ्री वेक्टर है। तो अगर ये दोनों फ्री वेक्टर हैं तो ये क्या बोल रहा है कि टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। इसमें क्या हो सकता है कि ये देखिए दोनों वेक्टर फ्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे प्लेन में, ठीक है, इसको इन दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है। तो टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल वेक्टर, ओके। वेक्टर्स विच आर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन आर नोन एज एक्सियल वेक्टर। कहने का मतलब क्या है इसका, देखिए सबसे पहले देखिए, आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसमें क्या होता है कि सपोज ये अपना अर्थ है, ठीक है, और बोला जाता है कि इसके बीच से एक इमेजिनरी लाइन जो इसको इसके बीचों बीच जाता है, ठीक है, तो उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीचों बीच लाइन जाता है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो वेक्टर्स विच आर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। अभी देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, ठीक है, कि वो लाइन या वो पॉइंट, ठीक है, जिसके अलोंग कोई भी चीज़ घूमता है, ओके। जैसे पंखा है आपके रूम में होगा, देखिए, तो उसमें एक हैंडल होता है और फिर पंखा उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ओके। देखिए तो जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड लगता है, ठीक है, जैसे आप कार में बैठते होंगे तो आप देखते होंगे कि मान लीजिए जो कार का दो व्हील है, ठीक है, उसको रॉड कनेक्ट करता है और, ठीक है, और मोटर जो चलता है तो उसी के अलोंग मतलब फोर्स लगता है और वो कार का व्हील रोटेट करते रहता है, ओके। तो सपोज भाई कार का व्हील मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ओके। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं यहाँ से इस लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओके। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये व्हील है, ओके। तो एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल है एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सब एग्जांपल हो गया इसका। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आज मतलब यहीं पर ख़त्म हो जाता है, ओके। फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अब आगे का जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर वो होगा, ठीक है। जो इसका अनरिटन नोट्स है, मतलब जिस पे मैं ये लिख रहा हूँ, ये अनरिटन नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है और रिटन नोट्स भी मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको हेल्प होगा, मतलब आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगा, ओके। ठीक है, थैंक यू।